ओम शांति। हम यहाँ पुरुषार्थ करते हैं जिसको रूहानी अथवा अलौकिक पुरुषार्थ कहते हैं। उस पुरुषार्थ के लिए कुछ मौलिक शक्तियों का हमें विकास करना है। सुनना है मुरली अथवा ज्ञान को कैसे सुनना है, इस संसार में रहते हुए भी क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, और क्या सुनते हुए भी नहीं सुनना है, ये भी जानना होता है। सारे दिन में हमारी जागृत अवस्था सुनने में लगी रहती है क्योंकि कान खुले रहते हैं। किसी की निंदा सुनने से विक्रम बनते हैं, वहीं शिव बाबा की महिमा सुनते हैं तो सुक्रम बनते हैं। समझना, बाबा कहते हैं जो ज्ञान तुम सुनते हो लेकिन समझते नहीं हो तो सुनते हुए भी बेकार है। जो सुनते हैं उसको पूरी रीति समझकर प्रैक्टिकल में लाएं, तभी तो सुनने का पूरा लाभ है। देखना माना स्थूल नेत्रों से नहीं अपितु मन की आंखों से देखना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्मा हो, शरीर में निवास करते हो। संसार मुसाफिर खाना है, तुम्हारा घर परम धाम है। इस दुनिया से एक दिन चले जाना है। कहाँ चले जाना है? कहते हैं परमलोक निर्वाण धाम, ब्रह्मा लोक में चले जाना है। उस दिन से हम यहाँ आए हैं। उस दुनिया को समझ सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। कई लोगों का योग नहीं लगता है क्योंकि इस लोक को देखा नहीं है। जो लोग सूर्य चांद तारागण से परे हैं वहाँ शांति ही शांति है, प्योरिटी ही प्योरिटी है। उसको मन की आंखों से नहीं देखते। जिसको देखने में कठिनाई होगी वो बार बार कहेगा कि मेरा मन नहीं टिकता, योग नहीं लगता। उस शांति लोक में से बाबा एक मनमोहक ज्योति बिंदु चमकता हुआ अनादि अविनाशी तारा है, परम सत्ता है। सबको देखने से मन एकाग्र होगा। उससे शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता के प्रकंपन लहरें आ रही हैं। उनको जब देख नहीं पाता है, उसी तरह जब हम सुनते हैं परम धाम में शिव बाबा और मैं ज्योति बिंदी भी वहाँ बैठी हूँ, तो ये चित्र जिस किसी के मन में आएगा उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। और देख रहा हूँ कि मैं वहाँ बैठा हूँ और शिव बाबा भी मुझे देख रहे हैं। इसको पावर टू विजुलाइज कहते हैं। जब तक मन में ज्ञान की स्पष्टता का एक चित्र के समान ना दिखाई पड़े तब तक हम मन को उस पर एकाग्र नहीं कर सकते हैं। अतः जितना अपनी देखने की शक्ति, पावर और विजुलाइज का विकास करेंगे, जितना हम इस पर देख सकेंगे, उतना हमारा पुरुषार्थ तीव्र होगा। मूल्यांकन करना, व्यक्ति का मूल्यांकन करना उसके गुणों से, स्वभाव से, उसके संस्कार से, उसके कर्मों से। इसलिए हमारे अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति का उसके गुणों, कर्म, व्यवहार और स्वभाव संस्कार से मूल्यांकन करना। परिस्थिति का मूल्यांकन, हमारे सामने जो भी परिस्थिति है वो विकराल है या साधारण। परिस्थिति कैसे आरंभ होती है, कैसे बढ़ती है और कैसे विकराल रूप धारण करती है, उसकी जानकारी अथवा इसके मूल्यांकन की शक्ति नहीं है तो पुरुषार्थ में कमी पड़ती है। अपनी शक्तियों का मूल्यांकन करना। कभी कभी किसी को जब कोई भी सेवा दी जाती है तो उसे स्वयं में विश्वास न होने के कारण पीछे हट जाता है, जबकि उनसे करने की शक्ति होती है। बाबा कहते हैं जो सेवा का चांस लेगा वो चांसलर बनेगा। हर एक को अपना मूल्यांकन करना चाहिए। बाबा कहते हैं हर एक बच्चा विशेष है। अतः पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए स्वयं का मूल्यांकन, शक्ति का विकास करना बहुत ज़रूरी है। समय का मूल्यांकन, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है और जिस काम को जितना समय देना है, ये तय करने के लिए मूल्यांकन शक्ति जरूर है। अपनी योग्यताओं का मूल्यांकन, भगवान कहते हैं कि तुम महावीर हो। हम कहते हैं नहीं जी हम नहीं हैं। भगवान की बातों पर भी अपना फैसला सुना देते हैं तो उसका ठीक नहीं है, हमारा ठीक है। भगवान को ही गलत सिद्ध कर देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है। बाबा कहते हैं आप मेरे सिकीले बच्चे हो, मेरे नूरे रतन हो, मैं आपको अपने कंधों पर बिठा कर ले चलूँगा। हमें बाबा की बातों पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी शक्ति और योग्यताओं को पहचान कर उनका विकास करना चाहिए, तब हम अपना पुरुषार्थ तीव्र कर सकते हैं। ओम शांति।